ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के तरमीमी बिलों पर दस्तखत नहीं किए। इन कवानीन से मुतासर होने वालों से माफ़ी मांगता हूँ। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का सोशल मीडिया पर बयान। कहा कि वो दोनों कवानीन से इत्तफाक नहीं करते। अमले से कहा था कि वो बगैर दस्तखतशुदा बिलों को मुकर्ररा मुद्दत में वापस कर दें ताकि उन्हें गैर मुअस्सर बनाया जा सके। कई बार पूछने पर अमले ने यकीन दहानी करवा दी कि बिल वापस कर दिए हैं, ताहम आज पता चला कि ऐवान सदर के अमले ने उनके हुक्म और मंशा को मजरूह किया है। वजारत कानून ने कहा है कि सदर के पास बिल की मंजूरी देने या बिल पर एतराज़ करने के सिवा तीसरा ऑप्शन नहीं होता। निगरां वजीर कानून अहमद इरफान असलम ने कहा कि सदर के पास दो रास्ते थे, या तो एतराज़ लगाकर बिल वापस भेजते या उन पर दस्तखत कर देते। 10 दिन में उन्होंने दोनों काम नहीं किए। अब ये बिल कानून बन चुके हैं। निगरां वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंगी ने कहा कि सदर इस्तीफ़ा देंगे या अपने ओहदे पर मौजूद रहेंगे, उन्हें इसका इल्म नहीं है। माहिर कानून सेनेटर अली जफर ने कहा है कि आइन का आर्टिकल 75 वाज़े तौर पर कहता है कि जब सदर कह रहे हैं कि उन्होंने बिल साइन नहीं किया तो इसका मतलब है कि यह कानून नहीं बना। अब ये बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश करके पास करवाना होंगे। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए अली जफर का कहना था कि जब तक इलेक्शन के नतीजे में नई कौमी असम्बली तश्कील नहीं पाती तब तक ये बिल कानून की हैसियत इख्तियार नहीं कर सकते। बोले अफसोसनाक बात यह है कि मामला यहाँ तक पहुँचा कि सदर पाकिस्तान को ट्वीट करना पड़ी और कहना पड़ा कि उनका अमला तावन नहीं कर रहा। सदर आरिफ अलवी के बयान के बाद तहरीक इंसाफ का अदालत से रुजू करने का फैसला। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि अहम तरीन कानूनी मुसवदाजात की तौसीक़ के अमल पर सदर मुमलिकत का मौक़िफ़ संजीदा इक़दामात का मुतकाज़ी है। अलवी साहब को बिलों के नोटिफिकेशन के 2 दिन बाद ख्याल आया कि माफ़ी मांगनी है। बददयानती की भी कोई हद होती है। साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान। कहा कि टीवी स्टेशन और पार्लियामेंट पर हमला किसने किया उसकी भी माफ़ी मांगे। पीटीआई दौर में अपोजिशन के खिलाफ कानून का गलत इस्तेमाल हुआ उसकी भी माफ़ी मांगे। आपका लीडर जब लूट मार में मसरूफ था उस वक्त आरिफ अलवी का ज़मीर कहाँ सो रहा था? 9 मई को जब रियासत के खिलाफ बगावत हुई उस वक्त सदर पाकिस्तान की क्या जिम्मेदारी थी? क्या उन्होंने कभी सोचा? पीटीआई रहनुमा और चेयरमैन पीटीआई के वकील बाबर अवान ने कहा है कि अगर सदर मुमलिकत ने बिल रिजेक्ट कर दिए तो ये बिल आने वाले पार्लियामेंट के सामने पेश करना पड़ेंगे। सदर मुमलिकत ने अपना काम कर दिया था। किसी अमले ने सबोताज किया है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सारी जिम्मेदारी नीचे के अमले पर जाती है। गुत्थी सुलझने लगी है। सदर अलवी पहले से जानते थे कि 10 दिन गुजरते ही ये बिल कानून बन जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का बयान। कहा कि एतराज़ लगाकर वापस भेजने के बजाय वो 10 दिन चुप बैठे रहे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी बिल उनके दस्तखतों बगैर ही कानून बन जाए। वो कामयाब रहे मगर बेनकाब भी हो गए। सेनेटर इसाक डार ने सदर के बयान को मुबालगा आराई करार दे दिया। कहा कि रूल्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक सरकारी काम फाइलों पर किया जाता है और उस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाता है। सेनेटर आसिफ किरमानी बोले आरिफ अलवी ज्यादा होशियारी और चालाकी ना दिखाएं, इस्तीफा दें और घर जाएं। सदर आरिफ अलवी के बयान ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। पीपल्स पार्टी ने सदर आरिफ अलवी से ओहदा छोड़ने का मुतालबा कर दिया। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा है कि सदर की वजाहत उनके मनसब संभालने की अहलियत पर सवालिया निशान है। क्या वो ये कहना चाहते हैं कि उनकी नाक के नीचे बिलों पर कोई और दस्तखत करता है? अगर ऐसा ही है तो सदर को इस ओहदे से फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी होना चाहिए। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि जिस सदर को यही नहीं पता कि ऐवान सदर में हो क्या रहा है वो ओहदे पर रहने का अहल नहीं। सेनेटर रजा रब्बानी ने कहा कि सदर और उनके स्टाफ को सेनेट की कमेटी में पेश होना चाहिए। अगर सदर ने हक़ाइक़ गलत पेश किए तो उनके खिलाफ आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। साबिक अटॉर्नी जनरल अशर औसाफ ने सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी के बयान को अफसोसनाक करार दे दिया। कहा कि सदर जो कह रहे हैं उन्हें साबित करना होगा, वो फाइल दिखाना होगी जिसमें लिखा हो कि वो इस बिल को वापस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सदर को पैगाम मिला है कि चेयरमैन पीटीआई उनसे नाराज हो गए हैं।
इसीलिए वो माफ़ी मांग रहे हैं। पार्लिमानी उमूर के माहिर पिलडैट के सदर अहमद बिलाल महबूब ने कहा कि अगर सदर ने बिलों पर दस्तखत नहीं किए तो माफ़ी ना मांगे और अपने अमले के खिलाफ FIR कटवाएं। सदर के बयान से रियासत मजाक बनकर रह जाएगी। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद बोले, सदर का बयान रियासत, पार्लियामेंट और अवाम की तौहीन है। साइफर केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के बाद असद उमर भी तफ्तीश के जेर हिरासत। FIA ने कहा कि असद उमर को बाज़ाब्ता गिरफ्तार नहीं किया। हफ्ते के रोज़ गिरफ्तार होने वाले शाह महमूद कुरैशी एक रोज़ा रिमांड पर FIA के हवाले। FIA ने हफ्ते के रोज़ पहले से कैद चेयरमैन PTI को भी साइफर केस में गिरफ्तार कर लिया। साइफर की FIR में सेक्रेटरी दाखिला ने कहा है कि साबिक वज़ीर आज़म ने साइफर को कौमी सलामती की कीमत पर मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल किया। PM ऑफिस भेजा गया साइफर वजारत खारजा वापस भेजने के बजाय जानबूझकर अपने पास रखकर रियासत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। इस तरह पूरा साइफर सिक्योरिटी सिस्टम खतरे से दो चार हुआ। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि साइफर केस मनगढ़ंत है, उन पर सियासी बुनियादों पर केस बनाया गया। उन्होंने किसी गैर मुतालिका शख्सियत से ऐसी कोई दस्तावेज शेयर नहीं की। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5 और 9 उन पर लागू नहीं होती। पाकिस्तान के मफादात पर कभी समझौता नहीं किया। इस्लामाबाद के इलाके तरनौल में जलसा करने और शहरा ब्लॉक करने के केस में गिरफ्तार ईमान ज़ैन मज़ारी और अली वज़ीर ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश। मजिस्ट्रेट ने ईमान मज़ारी को पीर के रोज़ तक थाना विमेन पुलिस की हिरासत में रखने का हुक्म दे दिया। ईमान मज़ारी के जिस्मानी रिमांड से मुतालिक कल इंसदादी दहशतगर्दी अदालत फैसला करेगी। अली वज़ीर का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। दौरान समाअत इस्लामाबाद पुलिस का मौक़िफ़ था कि ईमान मज़ारी ने तरनौल जलसे में पुलिस से हंगामा आराई से निपटने वाली किट्स छीनी हैं, असला और दीगर सामान बरामद करना है। समाअत के दौरान इंसदादे दहशतगर्दी थाने में दर्ज FIR भी पेश की गई। उस पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट एहतशाम आलम ने कहा है कि अगर इंसदादे दहशतगर्दी की दफात लगाई हैं तो वो ये केस नहीं सुन सकते। रानीपुर के पीर के घर से मुर्दा मिली 10 साल फातिमा से जिनसी ज़्यादती के शवाहिद मिले हैं। तस्दीक के लिए नमूने लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। 8 रुकनी मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट जियो न्यूज़ को मौसूल। फातिमा पर जिस्मानी तशद्दुद की भी तस्दीक। घरेलू मुलाजिमा फातिमा की पीर असद शाह के घर में तड़प तड़प कर मरने की वीडियो वायरल हुई थी। मेडिकल रिपोर्ट अदालती हुक्म पर कब्र कुशाई करके पोस्टमार्टम के बाद तैयार की गई है। पुलिस ने DNA मैच करने के लिए पीर की हवेली के 4 मुलाजिमीन के ब्लड सैंपल्स ले लिए। पुलिस के मुताबिक हवेली में अब भी कई बच्चियां घरेलू मुलाजिम के तौर पर महसूर हैं। उन सबको तहवील में लेकर उनके घरों को भेजा जाएगा। मुलजिम असद शाह जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में है, जबकि उसकी बीवी हिना शाह जमानत कबल गिरफ्तारी करवा चुकी है। फातिमा की वालिदा का कहना है कि हिना शाह केस वापस लेने के लिए दबाव डाल रही है। कराची से इस्लामाबाद जाने वाली मुसाफिर बस मोटरवे पर डीजल से भरी टैंकी ले जाने वाली पिकअप से टकरा गई। हादसे के बाद मुसाफिर बस में आग लग गई। अंधोनाक हादसे में 18 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी, 4 की हालत तशवीशनाक। आग से झुलस जाने के बाद मुतादिद मुसाफिरों की लाशें नाकाबिल शनाख्त हो गईं। शनाख्त DNA से होगी। हादसा सुबह सवेरे 4 बजे पेश आया। मुसाफिर को जलकर तबाह हो गई। जख्मी मुसाफिर बस के शीशे तोड़कर अपनी जान बचाने में कामयाब हुए। मुकदमा जाँ बहक बस ड्राइवर के खिलाफ दर्ज। FIR के मुताबिक बस में 33 अफराद सवार थे। बस ने पिकअप को पीछे से टक्कर मारी। मोटरवे पुलिस के DSP समेत 9 मुलाजमीन मुअत्तल कर दिए गए। पिंडी भटिया बस हादसे में एक ही खानदान के 4 अफराद जान बहक। बस में सवार मियाँ बीवी और उनके 2 बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए। 2 बच्चियों की जिंदगी बच गई। हादसे में 2 जान बहक खवातीन की शनाख्त कपड़ों से की गई। मोटरवे पर डीजल के ड्रम ले जाने की इजाजत है या नहीं, सफर के SOPs हैं या नहीं, नए सवालात खड़े हो गए। फास्ट ट्रैक रोड पर डीजल की टैंकी से भरी पिकअप कैसे चढ़ी? टोल प्लाजा पर किसी एहलकार ने क्यों नहीं रोका?
प्रॉपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए मोटरवे पे, कौन से व्हीकल जा सकती है, कौन सी नहीं जा सकती है। कहीं ना कहीं मेरे ख्याल जिसमें मोटरवे पुलिस वालों की गफलत है, क्योंकि मोटरवे एक फास्ट ट्रैक कह लें, मतलब हर कोई वहाँ पे फास्ट ट्रैवल करता है, तो वहाँ पे इस तरह के व्हीकल नहीं जानी चाहिए। भारत की तरफ से पानी छोड़े जाने के बाद दरियाए सतलुज के बहाव में तेजी, कसूर में गांव वाले का बंद टूट गया, पानी गांव में दाखिल, आबादी का इनखला शुरू। दरिया ने तलवार पोस्ट के करीब वाक़ गांव हाकूवाला में भी कटाव करना शुरू कर दिया। हेड गंडा सिंह के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, ज़िले इंतजामी की जानिब से दरियाए बेल्ट से मुल्क़ा इलाकों को खाली करने के लिए ऐलानात। दरियाई पट्टी से लोगों की नकल मकानी का अमल तेज़ी से जारी। पाक फौज और पंजाब रेंजर्स के जवान भी ज़िले इंतजामी के साथ मिलकर लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। लोधरा के मकाम पर भी दरिया में पानी की सतह बढ़ गई, 300 बस्तियों के मकीनों को नकल मकानी की हिदायत। सानिया जड़ावाला के बाद पहली इतवार को जड़ावाला के मुतासरा चर्च में पंजाब काबीना का इजलास, वज़ीर आला ने दुआई तकरीब में भी शिरकत की। कहा कि जितने गिरजा घर जलाए गए उन्हें हुकूमत असली हालत में बहाल करवाएगी। जलाए गए घरों के हर ख़ानदान को 20 लाख रुपए 48 घंटों में दे दिए जाएंगे। हादसे के बाद 72 घंटों में 2 गिरजा घर बहाल कर दिए। मोहसिन नकवी ने मसीही ख़ानदानों में ज़रूरी अशिया भी तकसीम की। दुआया तकरीब में जड़ावाला के मुतासरीन, मसीही बिरादरी और मुल्की इस्तेहकाम के लिए दुआ। पीपल्स पार्टी के वफ्द की भी जड़ावाला आमद, गिरजाघरों का दौरा। मुतासर खानदानों के घरों को वापसी भी शुरू हो गई। मुतासरीन के लिए राशन का एहतमाम। कराची में 3 रोज के दौरान पीपल्स पार्टी के 2 मकामी ओहदेदार फायरिंग से कत्ल। 17 अगस्त को औरंगी टाउन में अमजद हुसैन को 10 गोलियां मारकर कत्ल किया गया। पुलिस ने आज मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओडो ने कहा है कि गिरफ्तार मुलजिम टारगेट किलिंग में बराह रास्त मुलव्विस है। गुज़श्ता रात इत्तेहाद टाउन में पीपल्स पार्टी के मकामी रहनुमा शौकत हम्माद को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। मकतूल को 4 गोलियां मारी गईं। मुकदमा अब तक दर्ज न हुआ। पीपल्स पार्टी सिंध के सेक्रेटरी जनरल वकार मेहदी और कराची डिवीजन के सदर सईद गनी की ओहदेदारों के कत्ल की मजम्मत, कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। साबिक वज़ीर आज़म और नून लीग के सदर शहबाज शरीफ लाहौर से लंदन के लिए रवाना हो गए। लंदन में अपने क़याम के दौरान शहबाज शरीफ पार्टी कायद मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात भी करेंगे। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क ने इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदियों के लिए तजावीज़ दे दी। फाफिन का कहना है कि इलेक्शन कमीशन तमाम इंतखाबी हल्कों की मसावी आबादी पर तश्कील यकीनी बनाए। हल्कों के दरमियान अदम मसावात आर्टिकल 25 के खिलाफ है, जिसके मुताबिक तमाम शहरी बराबर का दर्जा रखते हैं। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन दफ़ा 20(1) के इस उसूल से बच सकता है। गुज़िश्ता हल्का बंदियों में कौमी असम्बली के 82 हल्के ऐसे थे जिनमें आबादी का फ़र्क 10% से ज़्यादा था। इलेक्शन कमीशन हल्का बंदी कमेटियों को पाबंद बनाए कि वह हल्कों की आबादी का फ़र्क 10% से ज़्यादा होने की वजूहात तहरीर करें। फाफिन ने कहा कि हल्का बंदियाँ सियासी ताकत की तकसीम का एक मरकजी अमल है, लिहाजा उसे आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ होना चाहिए। असेंबली और हुकूमत ने मुद्दत पूरी की तो आइन का तकाजा है कि 90 रोज में इलेक्शन का ऐलान किया जाए। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की तारीख ना देकर आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। पीडीएम और पीपल्स पार्टी ने सीसीआई का इजलास बर वक्त ना बुलाकर इलेक्शन को मुलतवी या ताखीर का शिकार करने की साजिश की है। लाहौर के इलाके रायविंड में मुनशियात के आदी अफराद की इलाज गाह रोशन घर को बंद कर दिया गया। 100 बिस्तरों के रोशन घर का इफ्तिताह निगरान वज़ीर आला ने 5 दिन पहले ही किया था। रोशन घर में रखे गए 40 अफराद पहले ही दिन हंगामा आराई और तोड़फोड़ के बाद फरार हो गए थे। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने जियो न्यूज़ को बताया कि रोशन घर से नशे के आदी कई अफराद को मेंटल अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, जहाँ उनका इलाज किया जा रहा है। कम उम्र तरीन शहीद पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास का आज 52वां यौम शहादत मनाया गया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का भी राशिद मिन्हास शहीद को खिराज अकीदत।
स्पेन ने फीफा विमेंस वर्ल्ड कप जीत लिया। फाइनल में इंग्लैंड को 1 गोल से शिकस्त। मैच का वाहिद गोल कारमोना ने स्कोर किया। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में होने वाले फाइनल में रिकॉर्ड तादाद में शायकीन ने शिरकत की। टेलीविजन स्क्रीन पर दुनिया भर में विमेंस फाइनल देखा गया। पाकिस्तान ने एशियन जूनियर अंडर 13 स्क्वॉश चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में नुमान खान ने हमवतन अहमद खलील को 3-2 से शिकस्त देकर गोल्ड मेडल जीत लिया। अंडर 17 कैटेगरी में अब्दुल्लाह नवाज ने कांसी का तमगा हासिल किया। नेज़ाबाजी के आलमी कप में शिरकत के लिए टीम पाकिस्तान जोहानिसबर्ग पहुंच गई। एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से टीम का शानदार इस्तकबाल। नेज़ाबाजी का आलमी कप जनूबी अफ्रीका के शहर जॉर्ज में 23 से 27 अगस्त तक जारी रहेगा। नेज़ाबाजी के आलमी कप में 9 ममालिक के नेज़ाबाज हिस्सा ले रहे हैं। स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी का जादू अमेरिका में भी चल गया। मेसी की क़यादत में अमेरिकी फुटबॉल क्लब इंटर मायामी ने पहली बार लीग्स कप का टाइटल अपने नाम किया। नेशविल को पेनल्टी शूटआउट में हराकर टाइटल जीता। मेसी ने इंटर मायामी के साथ अपने पहले टूर्नामेंट में 10 गोल करके लीग्स कप के टॉप स्कोरर और बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड जीता। फ्लोरिडा में जारी यूएस मास्टर्स T10 लीग में मॉरिसविल यूनिटी और एटलांटा राइडर्स का मैच बारिश की नज़र। मौसम ने टेक्सास चार्जर्स और कैलिफोर्निया नाइट्स के मैच की भी मोहलत ना दी। टॉस तो हुआ लेकिन खेल मुमकिन ना हो सका। इवेंट के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। बर्मिंघम में शुरू होने वाले वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट गेम्स में पाकिस्तान का शानदार आगाज। अपने पहले ही मैच में पाकिस्तान ने भारत को 18 रन से शिकस्त दे दी। ग्रीन शर्ट्स ने 8 विकेट पर 187 रन बनाए। भारतीय टीम 169 रन बना सकी। मारूफ गुलकार शहजाद रॉय का गाना अपने उल्लू कनाडा के इलाके मिल्टन में होने वाले लाइव कॉन्सर्ट में सुपरहिट हो गया। मिल्टन और ब्रैम्पटन के मेयर्स और मकामी पार्लियामेंटेरियंस ने शानदार परफॉर्मेंस पर शहजाद रॉय के एजाज में तकरीब मुनक्किद की। प्लैटिनम क्वींस की तख्ती पेश की। और बुलबुले पाकिस्तान मारूफ गुलकारा नयरा नूर को दुनिया से रुखसत हुए 1 बरस बीत गया। नयरा नूर की मुनफरिद आवाज़ पाकिस्तानी मौसीकी की पहचान है। गज़लें, नगमे, गीत, प्लेबैक सिंगिंग और मिली नगमों से नयरा नूर ने हर खास व आम के दिल में घर किया।